बिहार का बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में जो खुलासा हुआ है, जो कोर्ट ने खुलासे किए हैं, सीबीआई ने जांच में जो बातें पाई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। अब समझिए इसे। हुलास पांडे जो कि पूर्व में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं, उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ पहले धक्का मुक्की की। उसके बाद उनके दो साथियों ने ब्रह्मेश्वर मुखिया का हाथ पकड़ा और उसके बाद हुलास पांडे ने ताबड़तोड़ ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर 6 गोलियां बरसा दी। बेहद दर्दनाक तरीके से इस पूरे वाकये को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। आपको याद होगा साल 2012 का जून महीना, जब ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया रणबीर सेना सुप्रीमो की हत्या हुई थी, और उसके बाद जिस तरीके से बिहार में बवाल हुआ था, 3 दिनों तक लगा था जैसे बिहार बंद हो गया, और करीब 12 साल के बाद, जी हां 12 सालों के बाद सीबीआई अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हुलास पांडे ने ही अपने पिस्टल से 6 गोलियां ब्रह्मेश्वर मुखिया को दागी थी, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई की केस डायरी के मुताबिक गोली लगने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया रोड पर गिर गए थे। इसके बाद हुलास पांडे स्कॉर्पियो से स्टेशन रोड होते भागे थे और उनके दूसरे साथी वहां से दौड़ते हुए स्टेशन की ओर भागे थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य गवाह के बयान के आधार पर केस डायरी तैयार की है। सीबीआई कोर्ट में हुलास पांडे के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया जा चुका है। तो सीबीआई जो मुख्य गवाह हैं, उनके बयान पर सीबीआई ने जो डायरी तैयार किया है, उसमें ये तमाम तरह के खुलासे किए गए हैं। बता दें आपको, सीबीआई की केस डायरी में इस हत्याकांड के गवाह का बयान दर्ज है। गवाह ने जांच एजेंसी को बताया कि 31 मई 2012 की शाम वह पटना स्थित हुलास पांडे के आवास पर गया था। कुछ देर बाद हुलास पांडे स्थित अपने घर से नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश उर्फ मोनू, अभय पांडे और मनोज पांडे समेत दूसरे लोगों के साथ अलग अलग गाड़ी से आरा के लिए निकल गए थे। गवाह ने सीबीआई को बताया कि उसने उस दिन एकादशी का व्रत रखा था। ऐसे में वह आरा जाने के बजाय रास्ते में दानापुर के सगुना मोड़ के पास गाड़ी से उतर गया था, और करीब अलग अलग गाड़ियों से हुलास पांडे और उनके साथ वो तमाम लोग, उनके साथी जो ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में संलिप्त है, वे अलग अलग गाड़ी से आरा की तरफ निकल जाते हैं। गवाह के मुताबिक जब वह गाड़ी से उतर रहा था, तब हुलास पांडे ने कहा था कि कल आरा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के कारण सर्किट हाउस में इंतजाम करना है। ऐसे में कुछ आदमी लेकर आज ही रात हर हाल में आप आरा सर्किट हाउस आ जाइए। गवाह ने बताया कि हुलास पांडे ने आरा आने के लिए उसे 2000 रुपए भी दिए थे। पैसे लेने के बाद वह सगुना मोड़ से दानापुर कैंट स्थित अपने आवास चला गया। तो जो मुख्य गवाह है, उनके द्वारा ये तमाम बातें सीबीआई को कही गई हैं। इसे सीबीआई ने अपने डायरी में नोट किया है। तो अब आपको बता देते हैं कि हत्या हुई कैसे थी। देखिए, गवाह ने बताया कि वह आरा के कतीरा मोड़ के पास था कि हुलास पांडे की स्कॉर्पियो वहां पहुंची। उस गाड़ी में हुलास पांडे के अलावा मनोज पांडे और बलेश्वर राय भी बैठे थे। कुछ देर बाद नंद गोपाल पांडे, रितेश पांडे, गुड्डू पांडे, अभय पांडे और प्रिंस पांडे भी वहां पहुंच गए। और जो हुलास पांडे का सहयोगी है गुड्डू पांडे, उसके हाथ में AK-47 राइफल भी उस वक्त मौजूद था जब ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। तो केस डायरी के मुताबिक ब्रह्मेश्वर मुखिया और हुलास पांडे गाड़ी से जब उतरे, उस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस और धक्का मुक्की होने लगी। तब अभय पांडे और फौजी ने ब्रह्मेश्वर मुखिया का हाथ पकड़ लिया। मनोज पांडे बगल में खड़ा था और उस दौरान हुलास पांडे ने अपने हाथ में लिए पिस्टल से ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर ताबड़तोड़ 6 गोलियां बरसा दी थी, जिसके बाद ऑन द स्पॉट घटना स्थल पर ही ब्रह्मेश्वर मुखिया गिर जाते हैं और शव में बदल जाते हैं, यानी उनका निधन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद पूरा बिहार दहल उठा था, पूरा बिहार धधक उठा था, और इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि एक बार फिर से जब ये खुलासे हो रहे हैं, तो हुलास पांडे का ना सिर्फ छवि बर्बाद हुआ, खराब हुआ, बल्कि उनके पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर भी पूर्ण विराम लगना तय माना जा रहा है। क्या कानूनी कार्रवाई होती है उन पर, इस पर भी नजर बनी रहेगी, और किस तरीके से हुलास पांडे पर कार्रवाई होगी। साथ में उनके जो 7 अन्य अभियुक्त हैं, जो कुल 8 अभियुक्त हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई
कब होती है, कैसे होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।